अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने बायोडायवर्सिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने 7 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हम उसका 8वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात की। जो सबसे पहले एरिस्टोटल था उसने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे। अब डिसएडवांटेज को हल करने के लिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, लेकिन उनसे पहले 1866 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एर्नेस्ट हैकेल है। उसने एक किंगडम को डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था, जिसका नाम है प्रोटेस्टा। ये एक ऐसा किंगडम है कि ये तो ना प्लांट में शूट कर सकता था और ना एनिमल में। उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ना प्लांट के साथ रिलेटेड होते हैं ना एनिमल के साथ, तो वो एक ग्रीन लाइक कैरेक्टर्स रहते थे। तो इसके बाद 1969 में एक रॉबर्ट वाइटेकर एक साइंटिस्ट है, वो आया। उसने ऑर्गेनिज्म को, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाइड किया है, 5 किंगडम में उसको डिवाइड कर दिया। उनमें पहले सबसे पहला जो है वो है किंगडम मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी एंड 5वां है एनिमेलिया। इन 5 किंगडम को रॉबर्ट वाइटेकर ने दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग है उसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। अब लिविंग थिंग क्या चीज है? वो चीजें जो ब्रीथिंग करता है, जो मूवमेंट करता है एंड जो रिप्रोडक्शन करता है, इसको हम लिविंग थिंग कहते हैं। ये 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की, कि वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथिंग करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो हरकत करता है और जो रिप्रोडक्शन करता है, इसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। अब रॉबर्ट वाइटेकर ने एन में क्लासिफाई किया है। हम फर्दर इसमें बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा क्या चीज है। अब एक एक को हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे कि इनमें क्या हुआ है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी सिलवाल किस चीज से बना है। लेकिन 1988 में दो साइंटिस्ट आ गए। 1988 में 2 साइंटिस्ट आ गए, मार्गलस एंड सेवर्ट। ये 2 साइंटिस्ट है जिसने रॉबर्ट वाइटेकर की जो क्लासिफिकेशन है उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। ये जो क्लासिफिकेशन है जो रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया है उसमें उसने मॉडिफिकेशन किया, लेकिन मॉडिफिकेशन कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या चीज है? सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन की बुनियाद पे कि उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या चीज होती है, वो किस तरह होती है, उसमें कितने लेयर होती है, डबल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। दूसरी सेल वॉल की बुनियाद पे, सेल वॉल का मतलब है कि केमिकली किस चीज से बना है। फॉर एग्जांपल किंगडम मोनेरा का जो होता है वो पेप्टोग्लाइकेन से बना है, फंजाई का जो होता है वो केराटिन से बना होता है, एनिमेलिया में सेल वॉल होता नहीं है और प्लांट का सेलुलोज से बना होता है। तो इसको हम सेलुलर कहते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, या न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, इन बुनियाद पे इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कर लिया है, ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर लिया है। दूसरी बात मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे कि ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह है। फॉर एग्जांपल ये ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है या डिकम्पोजर है। ऑटोट्रॉफ का मतलब यह है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, और हेटेरोट्रॉफ का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और तीसरा है डिकम्पोजर, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी से अपना खुराक ऑब्जर्व करता है, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। तो इस बुनियाद पे क्या कर लिया मार्गलस एंड सेवर्ट ने, क्या कर लिया, ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है, क्लासिफाइड किया है 5 किंगडम में। थर्ड जो होता है वो है रिप्रोडक्शन, मूड ऑफ या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल करता है, पार्थेनोजेनेसिस करता है, कौन सा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। एसेक्सुअल वो होता है जिसमें एक सेक्स इन्वॉल्व होता है, या पेरेंट या मदर या फादर एक इन्वॉल्व होता है, उससे फिर बच्चे पैदा होते हैं। सेक्सुअल वो होता है जिसमें टू गीमीट इन्वॉल्व होता है, स्पर्म प्लस एग इन्वॉल्व होता है। क्या जी? स्पर्म प्लस एग इन्वॉल्व होता है, फिर उससे वो आगे ज़ाइगोट बन जाता है, फिर ज़ाइगोट से फर्दर एक इंडिविजुअल बन जाता है। इन 3 बुनियाद पर, इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मार्गलस एंड सेवर्ट ने क्या किया है, 1988 में रॉबर्ट वाइटेकर जो था उसकी क्लासिफिकेशन क्या कर लिया है, मॉडिफाई किया है। अब इन 2 साइंटिस्ट के थ्रू किंगडम मोनेरा को, जो मोनेरा का जो किंगडम है, किंगडम मोनेरा का जो किंगडम है उसको उसने किंगडम प्रोकैरियोट का नाम दिया है, किंगडम प्रोकैरियोट का नाम दिया है। ये प्रोकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों?
ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल भी इसमें नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल भी इसमें नहीं होता है। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा को उसने कहा, प्रोटिस्टा उसमें ग्रीन प्लांट, ग्रीन स्मॉल प्लांट एंड ऑल यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दुनिया में जितनी भी यूनिसेलुलर एकोरियोटिक है और स्मॉल ग्रीन प्लांट जो होते हैं, स्मॉल ग्रीन प्लांट एंड यूनिसेलुलर एकोरियोटिक एंड सम फंजाई, इनको किंगडम प्रोटिस्टा में उसने क्या कर लिया है, रख लिया है। अब इन फर्दर एक एक को डिस्कस करते हैं कि किंगडम मोनेरा क्या चीज होता है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या चीज होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी शुरुआत किस चीज से बना है, इसके बारे में हम आगे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे।